नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि शेयर बाजार से अगर आप जुड़ना चाह रहे हो तो आपका किस तरह का आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। साथ ही अगर शेयर बाजार में निवेश को लेकर कोई ऐसा मुद्दा है या मामला है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आसान भाषा में आपको समझाया जाता है। इस खास पेशकश में आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप कैसे शेयर बाजार से जुड़ सकते हैं, इसके तरीके और एक्सपर्ट एडवाइस हम लेकर आते हैं। आप अपने सवाल इस शो में हमें पूछ सकते हैं। तरीका थोड़ा सा अलग है। एक क्यूआर कोड जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा और उसे आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको अपने सवाल छोड़ देने हैं। सवाल में आपका पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसकी बारीकियाँ, उसकी जानकारी हमें दे दीजिएगा। कोई फाइनेंशियल गोल आपने अपने लिए तय किया हुआ है तो कितने साल के बाद कितना पैसा आपको जमा करना है उस आर्थिक लक्ष्य के लिए, ये तमाम डिटेल्स देंगे तो हमारे एक्सपर्ट के लिए आसान होगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना और आपको ये समझाना कि कैसे इक्विटी बतौर एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में आपको फ़ायदेमंद यहाँ पर साबित हो सकती है। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ एक्ट सिक्योरिटीज़ के समीर शाह जुड़ गए हैं। समीर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। और हमारे पहले दर्शक अमलान भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमलान नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाय मैम, गुड आफ्टरनून। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ मैम, वेस्ट बंगाल कोलकाता। ओके। आपने पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू किया हुआ है और 15 साल में 10 करोड़ आपको जो है जुटाने हैं, आप स्टेप अप भी करना चाहते हैं। इसके अलावा आपने गोल्ड बीस ETF, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF में भी निवेश किया हुआ है। जो फिलहाल फंड्स हैं पोर्टफोलियो में SBI कॉन्ट्रा, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारेका फ्लेक्सी कैप है, कोटक अपॉर्चुनिटी लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 है और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स भी आपके पास है। इज दैट राइट अमलान? यस मैम, करेक्ट, दैट इज करेक्ट मैम। अमलान, गोल्ड बीस ETF और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF में कितना निवेश किया हुआ है? लमसम निवेश है कि SIP चल रही है? मैम मैं SIP करता हूँ उसमें। उस दोनों में कितनी की SIP है? 1.5 ईयर से कर रहा हूँ मैम। ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है दोनों में ही। ओके ओके। वो आप करंट वैल्यू बता रहे हैं? आपकी SIP हर महीना कितनी जा रही होगी? मैम पहले मैं 8,000 करके करता था। और लास्ट कुछ महीनों में मैंने ये थोड़ा सा डिक्रीज करके 6,500 के आसपास किया। चलिए ठीक है। ऑलराइट, बहुत समय हम नहीं लगाते हैं और सीधा समीर के साथ जुड़ना चाहती हूँ। समीर, बताइए अमलान को क्या करना चाहिए? कविता जी, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपने मुझे फिर से आपके शो पे बुलाया। अमलान जी, हमने आपका पोर्टफोलियो केयरफुली एनालाइज किया है। पहले तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो सजेशन ये रहेगा कि आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है। इंडेक्स फंड जनरली पैसिव फंड होता है। ये पैसिव फंड आप अगर आप पैसिव फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करोगे तो पैसिव फंड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट रिटर्न जनरेट हो पाएगा। दूसरा, अभी आपका जो SIP अमाउंट चल रहा है उसमें हमने देखा आपके पास पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप के फंड है। सजेशन ये रहेगा कि 2 फंड रखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही फंड रखे, SBI स्मॉल कैप आप कंटिन्यू रखे, दूसरे को उसके साथ मर्ज कर ले। आपका जो अभी करंट SIP अमाउंट चल रहा है उससे अगर आप 10% एनुअल स्टेप अप करते हो तो करीबन 6 करोड़ 70 लाख रुपए तक का अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है उसके लिए आपको अपना SIP अमाउंट बढ़ा के 95,000 तक ले जाने की जरूरत है। चलिए, तो अपनी SIP जैसे कि आपने मन बना ही रखा है कि आप स्टेप अप करेंगे तो जब मुमकिन हो अपनी निवेश की राशि को बढ़ाइएगा। क्या और कोई सवाल आपको पूछना है समीर से? मैम एक जस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैंने वो SBI कॉन्ट्रा फंड लिया था, बट आई एम लिटिल बिट इन डाउट कि कॉन्ट्रा फंड इन लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड चॉइस। और नंबर ऑफ फंड्स जो है मेरा टोटल, व्हाट शुड बी ऑप्टिमल नंबर ऑफ फंड लुकिंग एट द अमाउंट आई एम इन्वेस्टिंग मैम? ठीक है। समीर, SBI कॉन्ट्रा क्या कहेंगे आप? और दूसरा, नंबर ऑफ फंड्स इनको लगता है अगर ज़्यादा है तो कितना कम करना चाहिए, या इतने फंड्स ठीक हैं बस और ऐड मत कीजिएगा, निवेश की राशि भले ही आप बढ़ा दें, क्या कहेंगे?
सो अमलान जी, पहले हम कवर करते हैं आपका पहला क्वेश्चन, वो है एसबीआई कॉन्ट्रा को लेके। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ऑल वेदर फंड हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मार्केट ये कॉन्ट्रा फंड कैसे काम करता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। अगर मार्केट जब भी परफॉर्म करता है तो कॉन्ट्रा फंड के फंड मैनेजर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जो मार्केट चलते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या लो परफॉर्म कर रहे हैं और उनका वैल्यू बाइंग अच्छा है, तो ये फंड वो फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर कंपनी या वो सेक्टर ढूंढ के उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म उसका पिछले 3 साल से लेकर 15 साल तक का कोई भी रिटर्न आप लोगे तो उसने निफ्टी के कंपेयर में काफी अच्छा ही रिटर्न जनरेट किया है। तो सजेशन यही रहेगा कि आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में बने रहे। दूसरा, या आपके पोर्टफोलियो में आइडली 6 से 7 स्कीम होने चाहिए। आप 7 स्कीम से ज्यादा ना करें, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आपके रिटर्न में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। राइट अमलान, ऑल द बेस्ट। आपको ये सलाह दी गई है, इसको अपने पोर्टफोलियो में लागू कीजिएगा। डॉक्टर संगीता जैन मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर संगीता नमस्कार, कैसी हैं हाँ आप? हाँ, नमस्कार मैडम। बस बढ़िया है कहाँ से बोल रहे हो आप? जी। हम राजस्थान से, चूरू डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए मैम, आपने जो फंड सिलेक्ट किए हैं पोर्टफोलियो में, ये खुद इकट्ठा किए हैं? हाँ जी। ओके। हाँ, हमने पूछिए। हाँ, सारे खुद के किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। क्वांट का वैल्यू फंड है आपके पास, 361 फ्लेक्सी कैप है, एचएसबीसी का फ्लेक्सी कैप है, कोटक बिजनेस साइकिल है और एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। 75 लाख 15 साल में आपको जोड़ने हैं। मैम, और कोई सवाल इसके अलावा जो आपने हमें भेजा है? इनके अलावा कोई और फंड जो इसमें जोड़ सकते हो? कितना और अपना निवेश बढ़ाना चाहती हैं? 15,000 रुपये का। 15,000 रुपए के हिसाब से बना सकते हैं। और राइट, समीर कैसे गाइड करेंगे? तो डॉक्टर मैडम, पहले आपको सजेस्ट, आपने जो अभी करंट आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, अगर ये आप अगले 15 साल तक करते रहे, कंटिन्यू रखते हो, तो 15 साल के बाद करीबन 50 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो जाएगा। आपने जो अपना लक्ष्य 75 लाख रखा है, अगर आप 8% एनुअल स्टेप अप करते हो तो आप आराम से अपना जो गोल रखा है 75 लाख, वो आराम से अचीव कर पाएंगे। अब हम आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं। तो मैडम, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सो आपने एसबीआई निफ्टी का जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रखा है, उसकी जगह सजेशन ये रहेगा एसबीआई का ही स्मॉल कैप फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। आप दोनों के एक पैसिव फंड है और एक एक्टिव फंड है। एक्टिव फंड का रिटर्न ऑलवेज पैसिव फंड से थोड़ा ज्यादा रहेगा, राइट? हाँ, जब आप अपने गोल के करीब आए तब आप एक्टिव फंड से निकल के पैसिव फंड में आ सकते हैं। बट हाल फिलहाल आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो आप लंबे टाइम तक आप इंडेक्स फंड में रखोगे तो रिटर्न पे कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब हम आपके बाकी के पोर्टफोलियो पे आते हैं। तो हमने देखा है कि आपके पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है। दो फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप 360 फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो उसमें 36 स्टॉक है, उसमें से 15 स्टॉक आपके एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप के साथ कॉमन आते हैं, यानी ओवरलैप होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन करवाते हैं और रिटर्न पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो सजेशन ये रहेगा, दो में से एक फंड रखे। और जो आपने एक कोटक का बिजनेस साइकिल फंड लिया है, वो थीमेटिक फंड है। इसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। एंट्री के साथ साथ एग्जिट का भी प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर आप ये तीन चीज करते हो तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और आपको जो आपने अभी बताया, आपको एक फंड ऐड करना है, तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड जरूर ऐड करें। सजेशन ये रहेगा कि निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड आप नई एसआईपी उसमें स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट डॉक्टर संगीता। राजेश मेरे साथ हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। ओके, आपने कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं जिस पर आपने सलाह मांगी है, और एसबीआई का स्मॉल कैप है, टैक्स सेवर है मिरा एसेट का और एबीएसएल का। मिड कैप है आपके पास एसबीआई का, मोतीलाल ओसवाल का और टाटा डिजिटल इंडिया फंड है और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है। और आपको ईएलएसएस में से अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। 3 ईएलएसएस आपने क्यों जोड़े हैं वैसे, कोई खास वजह?
नहीं, वो मैडम वो जो 3 ELSS और SBI स्मॉल मैंने अगस्त 2019 से जोड़े थे, तब इतना नॉलेज नहीं था मेरे पास। और हाँ। वो ओल्ड टैक्स रिजिम में था, तो उस टाइम मैंने जोड़ लिया था। फिर तो अभी आप आपका नहीं शो हैं ओल्ड देखते टैक्स देखते रेजिम थोड़ा में? नॉलेज बढ़ा है। ओके, चलिए, अच्छा लगा हाँ आप लगातार शो देखते हैं और कुछ आप सीख भी रहे हैं उससे। मुझे ये जानना है, अभी आप नए टैक्स जी। रेजिम में हैं? हाँ, मैं न्यू टैक्स ओके, रिजिम में हूँ। तो देखिए, अभी आपको ELSS में टैक्स का तो फ़ायदा मिल नहीं रहा है। तो जी। आपका कितना साल हो गया है? आप हर महीने SIP कर रहे हैं कितने साल से? तीनों ELSS बताइएगा, मेरे एसेट, एक्सिस का और ABSL का। कितने साल हो गए हाँ, SIP किए शुरू किए हुए? 5 साल, अगस्त 19 से चालू किया। 5 साल हो गए, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए बताते हैं आपको अब आगे क्या करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं, क्लैरिटी भी मिल गई है। तो समीर, देखिए, लॉक इन होता है ना 3 साल का ELSS में, तो अब क्योंकि ये 5 साल हो गए हैं और मेरे ख्याल से जितने यूनिट्स फ्री हैं, क्या उनको निकाल के कहीं और निवेश कर सकते हैं? क्योंकि हर SIP को, हर किस्त को 3 साल आपको देना होगा उसको फ्री करने के लिए। कैसे बढ़ें? 3 ELSS फंड है और अभी तो ये न्यू टैक्स रेजिम में चले गए, तो यानी फ़ायदा तो इनको मिलेगा नहीं ELSS में निवेश करने का, और वो पैसे कहीं दूसरे फंड में जो इनके गोल्स के साथ अलाइंड भी हो बेहतर तरीके से, उसमें डाल सकते हैं। तो कविता जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन राजेश जी को पूछा। राजेश जी, अभी आपको ELSS में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपके पास 3 ELSS फंड है, तो पहला सजेशन ये रहेगा कि आप अपने 3 ELSS फंड में से इन्वेस्टमेंट जो SIP अमाउंट कर रहे हैं उसको रोक दे। और अगर आपको रिडीम करना है, अभी सजेशन ये नहीं रहेगा कि आप रिडीम करें, क्योंकि आप अभी जब तक सारे यूनिट का 3 साल कंप्लीट नहीं होता है, तब तक उसको उसके अंदर ही निवेश कंटिन्यू रखे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी अप एंड डाउन का साइकिल होगा वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 8 साल हो जाएंगे। जनरली 7 साल के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट रेट कंटिन्यू रखते हो, तो मार्केट के उतार चढ़ाव को एडजस्टमेंट मिल जाता है 8 साल के अंदर अंदर। अब आपकी बात करते हैं पोर्टफोलियो पे, तो आपके पास 2 स्मॉल कैप स्कीम्स है, SBI और निपॉन। हालांकि दोनों ही अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम है, बट सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक ही स्मॉल कैप का फंड रखें। बाकी पोर्टफोलियो में बात करें तो SBI मिड कैप का आपके पास जो SIP चल रहा है, सजेशन ये रहेगा कि आप उसको रोके और उसकी जगह आप निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ऐड करें। ये आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस बढ़ाएगा, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड के साथ साथ वेल बैलेंस करेगा। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है। सजेशन ये रहेगा कि आप जो ELSS अमाउंट आप बंद करोगे, तो उसमें से फंड डाइवर्ट करो HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड में। सो ये और एक आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट राजेश जी। और अगले दर्शक हमारे साथ नितेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार नितेश, कहाँ से बोल रहे हो आप? बोल रहा हूँ MP स्टेट से। ओके नितेश, जी बोलिए। जी बोलिए मैम, बोलिए। कुछ नहीं, मैं आपके फंड्स देख रही थी। पारंपरिक फ्लेक्सी अपने कैप है फंड्स को मैंने भेजा है मैंने। जी। तो मैं 40,000 इनमें कुछ नया एडिशन नहीं है ना? करता हूँ। जी, कुछ नया एडिशन नहीं है ना इसमें? नहीं, यही 8 फंड है, इसमें कोई नया एडिशन हाँ। नहीं है। ये 40,000 की एक SIP करता हूँ मैं। अब मेरे को ज्यादा से ज्यादा मैम क्या कॉर्पस इकट्ठा करना है, और मेरा रिस्क एपिटाइट भी हाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फंड्स मेरे सब सही हैं क्या 10 से 15 साल रखने के लिए? और मेरे को 10 से 15 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, जब मार्केट में क्रैश आएगा तब मैं डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये फंड अच्छे हैं या कोई और फंड आप सजेस्ट करें? थोड़ा मेरा पोर्टफोलियो सही है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है? कितना समय देना चाहते हैं इस निवेश को? 10 से 20 साल। 10 से 20 साल फंड की मेरे को 10 से 20 साल में देखो नितेश, 10 से 20 साल में ना 10 साल का फर्क है। 10 साल बोलोगे आप तो आपकी निवेश की राशि ऊपर चली जाएगी, है ना? और अगर 20 साल बोलोगे तो थोड़ा सा हल्का होगा। इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा आपकी जेब पर। 15 से 20 पकड़ के चलें? चलिए ठीक है। और 10 से 15 लाख रुपए आपको डालने भी हैं, और उसके लिए आप मार्केट क्रैश का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा सवाल समीर को सबसे पहले होने वाला यही है, समीर, मार्केट क्रैश कब होगा? इनको 10 से 15 लाख रुपए डालने हैं।
कविता जी, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट भी बॉटम नहीं पकड़ सकते हैं। सजेशन जी। ऑलवेज ये रहता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप स्टैगर्ड मैनर में, यानी आप अभी पूरा आपका 10 या आप जो 10 लाख या 15 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप लिक्विड फंड में पार्क कर दें और अगले 3 4 5 महीने के लिए आप उसमें से एसटीपी कर दें। ये सिस्टमेटिक मैनर रहेगा जिसमें आपका रिस्क भी काफी हद तक डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और आप जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करते हैं वो कर पाएंगे। आ, दूसरा उनका क्वेश्चन था 40,000 रुपए का जो अभी एसआईपी कर रहे हैं, अगर वो एवरेज 15 साल तक वो कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 2 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। और अगर यही वो 20 साल तक रखते हैं तो करीबन 4 करोड़ के करीब का फंड इकट्ठा होता है। सो जो 10 से 20 साल का गैप बोल रहे हैं उसमें काफी इम्पैक्ट आ जाता है जब हम एसआईपी की बात करते हैं। और आपके फंड की बात करें तो आपने पोर्टफोलियो बहुत सही से बनाया हुआ है। सारे स्कीम का सिलेक्शन सही है नितेश जी। तो आप लमसम इनमें से ही फंड में करें, इसमें कोई हाल फिलहाल कोई सुझाव नहीं है इसमें चेंज करने का। आप इस आपके लमसम का इन्वेस्टमेंट इसमें ही करें। चलिए नितेश, आपको ये सलाह दी जा रही है और इसी के साथ शो को समाप्त करने का भी समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की लाइव आपने प्लानिंग करवा के दी। धन्यवाद आपका। और शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन बता दें आपको कि अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इस शो में आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं, भले ही इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई सवाल हो, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में आप जानकारी चाहते हो तो अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। हम एक्सपर्ट से आपकी पूरी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं शो में। नमस्कार।